घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस जीव की मूर्ति दूर करेगी वास्तु दोष? किस जीव की तस्वीर बढ़ाएगी सुख समृद्धि? 8 जीव जंतु कैसे दूर करेंगे घर का वास्तु दोष? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, जानवरों पक्षियों को नेगेटिव एनर्जी का आभास सबसे पहले हो जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में किसी भी वास्तु दोष के कारण नेगेटिव एनर्जी है तो आपको किस जीव जंतु की सेवा करने से, उनकी तस्वीर घर में लगाने से बहुत फायदा होगा, यही बताएंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और इसके अलावा अगर आपके भी दिल में कोई सवाल है, मन में कुछ प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 10 अगस्त 2021 दिन मंगलवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो शाम 6:05 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र सुबह 9:53 तक है। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग रात 8:30 तक है। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज तीसरा मंगला गौरी व्रत भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:07 से सुबह 10:46 तक और गुलिक काल दोपहर 12:26 से 14:05 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर की किसी भी दिशा में वास्तु दोष कौन से जीव जंतुओं की सेवा करके, कौन से जीव जंतुओं की मूर्तियां घर में रखकर दूर किया जा सकता है, आइए आज यही जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। तो आपके घर के उत्तर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अलग अलग दिशाओं में अगर हमें ये महसूस होता है कि वास्तु दोष है तो कैसे उसे दूर किया जा सकता है जीव जंतुओं की सेवा करके पंडित जी? देखिए, अगर आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम का कोना है, वहाँ वास्तु दोष है। वास्तु दोष का क्या मतलब है? जैसे वहाँ आपके घर में अगर पूजा का स्थान है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वहाँ अगर एंटी डायरेक्शन में सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ आ रही हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वहाँ यदि आपका एंट्रेंस और एग्जिट, निकास और प्रवेश का द्वार है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो घर के उत्तर पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष है तो गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए और इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास आप महसूस करेंगे। पश्चिम दिशा से सबसे ज़्यादा लाभ पाने के लिए काली गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। जो लोग राजनीति या रियल एस्टेट या प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भूरे रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए। और अपने घर की दक्षिण दिशा में अगर लाभ चाहते हैं, जिनके घरों के आसपास गाय ज़्यादा नहीं हैं, वो लोग एक चांदी की गाय का प्रतिमा बनवा करके अपने घर में स्थापित कर लें। इससे बहुत लाभ मिलेगा। चांदी की गाय भी अगर नहीं रख सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो एक ऐसा चित्र या कैलेंडर जिसमें भगवान श्री कृष्ण गाय के साथ हों, ये वाला चित्र भी आप अपने घर में लगा करके इस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। जब जब आपका ध्यान भगवान श्री कृष्ण के गोचारण के अवसर पर जाएगा तब तब आपके मन को शांति मिलेगी, तनाव दूर होगा और निसंदेह एक सकारात्मक शक्ति आपके अंदर संचार होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंडित जी आप हमें बता रहे हैं वास्तु दोष को लेकर। लेकिन आइए अब हम जान लेते हैं राशि फलों को लेकर। क्या आज राशिफल में मेष राशि का राशिफल कहता है उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि का ग्रह गोचर ये है कि आपके पंचम भाव में आपका राशि स्वामी मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बुध के साथ गोचर कर चुका है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे कमोडिटी में, तो आज का दिन आपके लिए निस्संदेह अच्छा है। इन स्थितियों को देखते हुए अगर आपके कामकाज की समीक्षा की जाए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज जो आपके दसम भाव में शनि की स्थिति है और चंद्रमा से उनका छठा आठवां संबंध बन रहा है, उसका ये संकेत है कि आज आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा होगा। आज आपके मन से तनाव भी दूर होगा। बस जिद छोड़ेंगे तो समस्या का समाधान पाएंगे। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर से। अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ दीपक। दीपक जी सवाल पूछिए अपना। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मैं दिल्ली से और मेरी डेट ऑफ बर्थ समय है सवेरे प्रातः जन्म। पंडित जी मैं जो भी अपना कोई काम करता हूँ तो उस काम में मैं सफल नहीं हो पाता और कहीं जॉब करता हूँ तो मेरा काम ठीक चलता है। तो काम करने की वजह से मेरे ऊपर कर्जा काफी हो गया है, जिसकी वजह से वो कर्जा उतारने के लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। नंबर 2, मेरा एक बड़ा लड़का है सार्थक बंसल, जो विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, कर्ज उतारने के लिए आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह 7 बार शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। भूल करके भी मंगलवार को किसी से कर्ज मत लीजिए। बृहस्पतिवार को किसी को किसी प्रकार का कोई पेमेंट मत करिए। और बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोना, साबुन लगाना, ये सब काम बंद करिए। हो सके तो किसी मंदिर में, धर्मस्थान में 2 केले के पेड़ बृहस्पतिवार को गमले में लगा करके रखिए और उसमें कुछ दिनों तक पानी दीजिए। जहाँ तक आपके बेटे के विदेश यात्रा का योग है तो उसमें यही बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव से 9वें भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय स्थिर राशि में है। विदेश यात्रा का योग अभी बनता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। प्रयास आपको करना चाहिए। राशि श्रृंखला में दूसरी राशि है वृषभ राशि। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उनका उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। वृषभ राशि में राहु की स्थिति है और धन भाव का स्वामी बुध लग्नेश शुक्र के साथ सिंह राशि में स्थित है। इसका सीधा मतलब यही निकलेगा कि आज अगर आपका कहीं पेमेंट रुका हुआ है तो आज आपका पेमेंट मिलेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आपके दसम भाव में भले बृहस्पति बैठा हुआ है, लेकिन शनि उससे 12वां है। तो इसलिए काम जो भी करिए भाई, पूरा अलर्ट होकर के करिए, पूरी सतर्कता से करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी काम को न करिए, वरना नुकसान होगा। हाँ, कुटुंब भाव का स्वामी बुध और शनि की स्थिति 6ठी 8वीं होना, इसका मतलब कि घर में किसी न किसी से मनमुटाव, किचपिच हो सकती है। लेकिन चलिए, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। दोपहर के बाद थोड़ा सा तनाव हो सकता है, तो आज महत्वपूर्ण फैसले आपको टाल देना चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। निखिल जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मेरी जन्म तिथि 21 जनवरी 1998 है जी। अपने भविष्य के बारे में जानना, और मेरी आगे प्राइवेट नौकरी लगेगी या फिर मुझे सरकारी का प्रयास करना चाहिए, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। चलिए मैं बताता हूँ निखिल जी। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र। बृहस्पति और शुक्र परस्पर 7वें प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। आने वाला समय अभी काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है। सरकारी नौकरी की कोई गुंजाइश बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप अपने को स्थापित कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आपको बहुत ध्यान से ही प्राइवेट सेक्टर में मन लगा करके काम करना चाहिए और अपने आजीविका के लिए सोचना चाहिए। हाँ,
अभी तो आपकी उम्र मात्र 23 साल है। जब आप 27 साल के हो जाएं तब आप व्यवसाय के लिए भी सोचिएगा। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए अपना समय बर्बाद करके और ज़्यादा दिनों तक बेरोजगार रहना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हर घर में एक ब्रह्म स्थान होता है, ये ब्रह्म स्थान क्या है और अगर उसमें वास्तु दोष हो जाए तो क्या उपाय कर सकते हैं? ब्रह्म का मतलब होता है इस चराचर जगत का वो स्वामी जिससे ऊपर कुछ ना हो, वो होता है ब्रह्म जी। और घर का जो एकदम मध्य केंद्र बिंदु होता है वो होता है ब्रह्म स्थान। जैसे गुणित का निशान होता है तो जहाँ पर ये क्रॉस कटता है, एक दूसरे को जहाँ रेखा काटती है वो उसका ब्रह्म स्थान होता है। उसी तरह से घर में चारों कोनों से रस्सी बांध करके जहाँ एक रस्सी दूसरे रस्सी को काटे वही मध्य केंद्र बिंदु जो होगा वो ब्रह्म स्थान होगा। जिन लोगों के ब्रह्म स्थान में वास्तुदोष है, वास्तुदोष ब्रह्म स्थान में कागज का टुकड़ा गिरने पर भी हो जाता है। वहाँ अगर सीढ़ी है तो दोष है, उसके ऊपर अगर बीम है तो दोष है, वहाँ डस्टबिन रखी जाती है तो दोष है, वहाँ जूते निकाले जाते हैं तो दोष है, वहाँ मेज कुर्सी रखी हुई है तो दोष है, वहाँ कुछ भी काम आप करते हैं तो दोष है। वहाँ सिर्फ आपको साफ सफाई रखना चाहिए और उस स्थान को पवित्र बनाकर रखना चाहिए। अगर मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ये भी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, या बाथरूम गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, तो घर की पश्चिम दिशा वास्तु के अनुसार अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। अपने घर में कुत्ता जरूर पालना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर के आसपास के कुत्तों को रोटी बिस्कुट समय समय पर खिलाते रहें। क्योंकि आप जान लीजिए कि सनातन धर्म में बड़ी व्यापकता है और इस व्यापकता में हमें बताया गया है कि अपने पितरों के उत्थान के लिए, अपने पितरों के सुंदर गति के लिए, मरने के बाद उन्हें अच्छी गति मिल जाए, अच्छा लोक परलोक मिल जाए, इसके लिए हमें यहाँ कुछ कर्म करने होते हैं। तो उसमें क्या कर्म करने होते हैं? गो बलि, श्वान बलि, काग बलि, पिपीलिका बलि, ये सब। गो बलि का मतलब गाय को कुछ खिलाना, पिपीलिका बलि का मतलब चींटियों को कुछ खिलाना, नाग बलि का मतलब नाग की सेवा करना, नाग का प्रबंध करना, श्वान बलि मतलब कुत्ते को कुछ खिलाना। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ प्रचलित है शास्त्रों में श्राद्ध के नियम और कानून, उसके आधार पर कुत्ता, गाय, इन लोगों को खाद्य वस्तु प्रदान करना, श्रद्धा के साथ इन्हें देना अपने पितरों के उत्तम गति के लिए सहायक होता है। इसीलिए किसी भी श्राद्ध कर्म में कुत्ते, गाय, पिपीलिका, चींटी, इन सब लोगों का स्मरण करके और इन्हें खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशिफल की बात कर लें। मिथुन राशि वाले लोग इंतजार कर रहे होंगे कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। देखिए, यद्यपि मिथुन राशि में इस समय कोई ग्रह नहीं गोचर कर रहा है और ना ही कोई ग्रह पूरी दृष्टि दे रहा है बृहस्पति के अलावा। बृहस्पति की मात्र एक दृष्टि है और यह दृष्टि ऐसी है जो धन लाभ की संभावना करा रही है। आज आपको कार्यक्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करने चाहिए और गंभीरता से फैसला लेने चाहिए। और परिवार में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बन सकती है जिसके कारण स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। बस महालक्ष्मी का आदर करिए। लक्ष्मी का अपमान करने पे सीधे सीधे दरिद्रता आएगी। और कुछ लोग जानते नहीं हैं कि लक्ष्मी का अपमान कैसे होता है और अनजाने में भी लक्ष्मी का अपमान करते हैं। छोटी कन्याओं को पैर से छूना, पत्नी का अपमान करना, पत्नी को दुख पहुंचाना, माँ को दुखी करना, नारी जात का सम्मान न करना, ये सब महालक्ष्मी को नाराज करने वाली बातें हैं। पैसे को पैर से छूना, पैसे के ऊपर पैर रख के खड़ा होना,
गंदे हाथों से पैसे को छूना, ये सब महालक्ष्मी को नाराज करने वाली चीजें हैं। तो भाई पानी में हल्दी डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक कमलजीत कौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालंधर से। कमलजीत जी, स्वागत है आपका, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी और पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे लड़की का जन्म है 29 जुलाई 2002, रात 12:20 सोमवार, मालवा, इंदौर जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई में थोड़ा भटक रही है और क्या इसके विदेश में कुछ है इसका फ्यूचर। और पति का है अभी पोस्टिंग आई है, उनका नाम है परमजीत लाल, तो उनकी अभी पोस्टिंग आ गई है नागालैंड। वो जालंधर के लिए ट्राई कर रहे थे, क्या कभी उनका जालंधर में पोस्टिंग होगा? चलो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पुत्री के विषय में जो आपने प्रश्न किया है, तो अब इस समय जब आपने प्रश्न किया है बेटा, तो प्रश्न काल में बुध ग्रह अस्त हुआ है और आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र का परस्पर 7वां संबंध, पढ़ाई में बड़ी अभिरुचि इसको नहीं पैदा हो रही है, पढ़ाई की अंदर से भूख नहीं पैदा हो रही है, जिसके कारण ये पढ़ाई में एवरेज से भी बिलो हो गई है। रह गई बात विदेश जाने की, तो देखो चंद्रमा से 9वें भाव का स्वामी मंगल है और जो मंगल चंद्रमा के साथ है, अगर आप प्रयास करो तो इसके विदेश जाने का रास्ता साफ हो सकता है और विदेश जाते ही इसके पंखे जम जाएंगे और ये सही में काफ़ी कर्मठ हो जाएगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लायक हो जाएगी। जहाँ तक आपके पति के ट्रांसफ़र की बात है, तो इसमें तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी शनि और उससे 9वें भाव का स्वामी शुक्र, शनि शुक्र की स्थिति 6ठी 8वीं है। अभी मन के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी और ये पोस्टिंग 17 जनवरी 2024 के बाद अपने मन के अनुकूल हो पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ ब्रह्मदत्त जुड़ रहे हैं रुड़की से। ब्रह्मदत्त जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि मैं अपने बेटे के बारे में, पोते के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। बेटे की उम्र है 1987, सुबह 7:03 की जी। उसको मैं कुछ व्यवसाय कराना चाहता हूँ जी। पर हम मतलब किसी भी व्यवसाय के लिए मतलब वो नहीं है तैयारी, मतलब हम जानते कुछ नहीं उसमें, तो उसके बारे में बता दीजिए कि उसमें जो है मतलब उसको क्या व्यवसाय कराऊं मैं। देखिए ब्रह्मदत्त जी, आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है बुध है और उससे आजीविका भाव का भी स्वामी बुध है। और अगर देखा जाए तो चंद्रमा से 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है, सूर्य से 10वें भाव में देखा जाए तो कोई ना बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में अगर इनकी आजीविका का मूल्यांकन करना है तो एक बात बहुत स्पष्ट है, ऐसे लोग पढ़ने लिखने वाली चीज़ों का व्यापार करें, स्टेशनरी का व्यापार करें, किताब कापी का व्यापार करें, स्कूल बैग और ड्रेस का व्यापार करें, खेल कूद के सामान का व्यापार करें। इन सब चीज़ों में सफलता मिलती है, लेकिन दूसरे कोई व्यवसाय ऐसे लोगों के लिए सूट नहीं करते हैं और दूसरे किसी व्यवसाय में सफलता भी नहीं मिलती है। चलिए, कर्क राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा, किन बातों का उनको खास तौर पे ख्याल रखना है। कर्क राशि में एक में सूर्य की स्थिति बनी हुई है 23 अंश 34 कला पर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि में गोचर कर चुका है। आज आपको पैसा कहीं लगाना है ना, तो अपने आप को रोकिए, आज मत करिए निवेश, क्योंकि आज का डिसीजन आपका हो सकता है सही ना हो। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, दोस्त या किसी करीबी से मुलाकात हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आपको है तो टेंशन मत लीजिए, वरना समस्या बढ़ सकती है। यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक तो आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे अलग अलग जीव जंतुओं की मूर्तियां, तस्वीरें और उनकी सेवा करने से आपके घर की अलग अलग दिशाओं का वास्तु दोष दूर हो सकता है, और यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब बात करते हैं घर की उत्तर दिशा के वास्तु दोष की। पंडित जी, देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए
कि उत्तर दिशा में वास्तुदोष होता कैसे है। उत्तर दिशा में वास्तुदोष तब होता है जब उत्तर दिशा में सीढ़ी हो और उत्तर दिशा की सीढ़ी एंटी क्लॉक घूम करके ऊपर जा रही हो, पहला दोष। दूसरा दोष, उत्तर दिशा की फर्श दक्षिण दिशा की फर्श से ऊंची हो और उत्तर दिशा का कमरा धोने पर उसका पानी दक्षिण की तरफ निकल कर जाता हो, ये वास्तु दोष है। उत्तर दिशा में बहुत भारी भरकम कंस्ट्रक्शन हुआ हो और ज़्यादा ऊंचा हो अपेक्षाकृत दक्षिण के, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर ये सब वास्तु दोष जिन लोगों के घरों में होता है, ऐसे लोगों के घरों में व्यवसाय में घाटा होता है, उन्नति नहीं हो पाती है, अधूरा घर बन नहीं पाता है, शादी के बाद बेटी खुश नहीं रह पाती है, बेटी को लेकर के टेंशन बनी रहती है, बच्चों के जीवन में असफलताएं आती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए तोता और बकरी, इन दोनों का उपाय करें। तोते को बुधवार के दिन किसी पिंजरे सहित खरीद करके उसको आज़ाद करें और बुधवार को बकरी को घास खिलाएं। शास्त्रों में तो ये कहा गया है ऐसी स्थिति में अजादानम प्रकुर्वीतम मृत्युंजय जपम चरेत। अजादानम माने बकरी का दान भी होना चाहिए। अपने घर की उत्तर दिशा में तोता या कछुए की तस्वीर भी लगानी चाहिए। आप चाहे तो घर की उत्तर दिशा में स्फटिक का कछुआ भी रख सकते हैं, लेकिन स्फटिक का कछुआ रखते समय ध्यान रखिए कि बड़ी प्लेट हो तांबे की, उसमें थोड़ा सा पानी हो और उसमें कछुए को प्लेट में रख करके आप रख दीजिए। कछुए का मुंह पश्चिम दिशा में हो, इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वहाँ का वास्तु दोष दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं राशिफल की। तो राशि श्रृंखला की 5वीं राशि सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। आपके राशि में इस समय 4 ग्रह विद्यमान हैं, तो आप जानना चाहेंगे चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र। अब वैभव में सूर्य आपका राशि स्वामी, तो निश्चित है कि आमदनी से ज़्यादा खर्चा होगा। सोच समझ कर कोई काम करिए, परिवार के साथ समय व्यतीत हो तो अच्छा रहेगा। सिर दर्द या अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए योग प्राणायाम यदि आप जानते हैं तो करिए। रिश्तों का आदर करिए, वरना अपने आप से दूर हो सकते हैं। आज आपको भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब काल चक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी हैं दिल्ली से। मुकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1974, 13 जुलाई दिन मंगलवार जी। तो पंडित जी मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। और पंडित जी मैं दिल्ली में जो मेरा मकान है, मैं उस मकान में आस पास रह रहा हूँ, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। पंडित जी क्या होगा पंडित जी मुझे? चलिए मुकेश बाबू, मैं सबसे पहले आपका भविष्य बताता हूँ। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि। बुध और शनि दोनों ग्रहों का इत्तेसाल बृहस्पति के साथ नहीं हो रहा है। बुध के साथ बृहस्पति का परस्पर 7वां योग है जो शत्रुवैरा कहलाता है, और शनि के साथ बुध का संबंध 6वां 8वां है जो भी मतलब कि सदाष्टक योग कहलाता है। ऐसे में अभी आने वाला समय आपका अच्छा नहीं है। अभी आने वाले समय में आप अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए मुकेश बाबू कि आप रोज हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ अपने घर के अन्य सदस्यों को करने के लिए कहें। शुक्रवार के दिन घर में एक अनार जरूर ले आएं और उस अनार के दाने को निकाल करके लक्ष्मी जी के लिए भोग लगाएं। और अगर हो सके तो घर में हर शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल और गन्ने का रस भर करके श्रीयंत्र अगर घर में हो तो उसका अभिषेक भी करें। इससे आपकी परिस्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से हमने उत्तर दिशा के वास्तु दोष के बारे में जाना, लेकिन किसी के घर की दक्षिण पूर्व दिशा में अगर दोष है तो घर का माहौल कैसा होगा और इस दोष को दूर करने के लिए कौन से जीव जंतुओं को क्या खिलाना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, पंडित जी ये बताएं। देखिए, वास्तु दोष तो वास्तु दोष होता है और उपाय होते हैं। उपाय किसी बात की गारंटी नहीं होती है कि नहीं आपने ये उपाय कर लिया तो ये हो जाएगा। अगर उपाय का मतलब 100% सफलता होती
तो बड़े हॉस्पिटल में कोई न मरता, लेकिन बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी लोग मर जाते हैं। इसी तरह से उपाय है, उपाय गारंटी नहीं है। जैसे अगर आपके घर के दक्षिण पूर्व के कोने में पानी की टंकी है, पानी का हैंडपंप है, पानी का नल है, या पानी का झरना है, या पानी का स्रोत है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अग्नि के स्थान पे जल का होना ये बहुत बड़ा अनर्थ का कारण है। ऐसे घर की महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों के घरों पर हर समय दुर्भाग्य छाया रहता है। ऐसे लोगों को बिल्ली को दूध जरूर पिलाना चाहिए, खरगोश पालना चाहिए, या पंछियों को 7 तरह का अनाज डालना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये उपाय आप धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो पानी वाला विकल्प जो है साउथ ईस्ट का, उसको हटाइएगा भी। ऐसा नहीं कि बिल्ली को दूध पिला लिया तो दक्षिण पूर्व के कोने में पानी की फुहारा लगा दिया और अब आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ऐसा नहीं है। आपको जब जहाँ चोट लगती है वहाँ आप बैंडेज पट्टी बांधते हैं, तो क्या उसके बाद आप वहाँ फिर चोट लगाते हैं? सावधानी तो बरतते हैं ना। इसी तरह से सावधानी भी बरतनी है, उपाय भी करना है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान झुंझुनू से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं मेरी लड़की के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मेरी लड़की के बारे में। आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। मेरी लड़की के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। लड़की के बारे में पूछिए। जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1994। जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपने अपने बेटी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं कि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम का बृहस्पति शुक्र, भविष्य ठीक है लेकिन वर्तमान अभी ठीक नहीं है। अभी वर्तमान बिल्कुल ठीक नहीं है। भविष्य तो ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा और अच्छे घर में ब्याही जाएगी, लेकिन विवाह के शुरुआती दिनों में थोड़े से तनाव से इसको गुजरना पड़ेगा। और उन तनाव के दिनों को अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 साल का भी समय हो सकता है। बाद में स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होगी। इसे वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए और सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए और वैभव लक्ष्मी का भी व्रत करना चाहिए। इससे इसका आने वाला समय अच्छा रहेगा। और चलिए, अब अगली राशि है कन्या राशि। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति उनकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, जानते हैं। कन्या राशि से व्यय भाव में खर्च के स्थान में 4 ग्रहों की स्थिति इस बात का सीधा संकेत है कि आज आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, समय अच्छा है। लेकिन अगर आपके कामकाज की बात की जाए तो कामकाज की बात यह है कि थोड़ी सी लापरवाही आपके काम बिगाड़ सकती है। थोड़ी सी लापरवाही आपके काम बिगाड़ सकती है। और परिवार में सुख शांति का माहौल तो रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पैसों की बर्बादी आपको कोई बड़ी सीख दे सकती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ममता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, अगली कालचक्र दर्शक शामली से। ममता जी, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? नमस्ते पंडित जी। हाँ, नमस्ते जी। मैं ममता बोल रही थी शामली से। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती जी। मैं कभी कुछ हो रहा है रोज में। ममता, तुम्हारे रोग भाव का स्वामी जो है वो है शनि। तुम्हें नसों में खिंचाव, दर्द की स्थिति, मुंह का सूखना, हल्का सा बुखार का बना रहना, शरीर में लेथर्जी होना, एकदम आलस्य का बना रहना, कुछ करने की इच्छा न होना और यहाँ तक कि चेहरे पर हंसी नहीं दिखाई देना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं। बाबू, आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, एक सरसों के तेल का दिया जलाओ और कच्चा सूत लेकर के 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करो। और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करने के बाद जैसे भेंट लोग करते हैं, गले मिलते हैं, वैसे पीपल से 3 बार गले मिलो और कहो कि हे वासुदेव महाराज, आप हमारे रोग को ठीक करिए, हमारे जीवन को ठीक करिए, मैं आपके शरण में हूँ। ये उपाय बेटा ज़्यादा नहीं, 7 शनिवार आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा।
तो घर की और कौन सी दिशाओं का वास्तु दोष कौन से जीव जंतु कर सकते हैं दूर, और साथ ही ये आइए जानते हैं। तो पंडित जी ये बताइए कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसके वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, दक्षिण पश्चिम दिशा जहाँ मास्टर बेडरूम होता है, जहाँ मुखिया का कमरा होता है, जो जगह सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है घर की दक्षिण पश्चिम दिशा। वहाँ वास्तु दोष तब हो सकता है जब वहाँ गड्ढा हो, जब वहाँ गहरा खाई हो, चाहे घर के बाहर ही गड्ढा हो। अगर नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में, घर के बाहर भी दक्षिण पश्चिम के कोने पे गड्ढा हो तो आप जिंदगी भर कमाते मर जाइए, लेकिन आपका कहीं पता नहीं चलेगा। या वहाँ कोई टंकी हो, या वहीं इंट्रेंस गेट हो, साउथ वेस्ट में ही इंट्रेंस गेट हो, मुख्य द्वार हो, वहाँ लोग जूता चप्पल निकाल कर घर में प्रवेश करते हों, तो ये सब भयंकर वास्तु दोष है। अगर ऐसा वास्तु दोष आपको लगता है कि आपके घर में है तो इलाज तो करना ही चाहिए, लेकिन सफ़ेद 7 घोड़ों की तस्वीर अपने घर में आपको लगाना चाहिए, और ऐसी दिशा में लगाना चाहिए कि ये पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाई जाए। अगर पूर्व या पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष है तो वहाँ काले घोड़े की तस्वीर लगा लीजिएगा, दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाइएगा। उत्तर पूर्व या दक्षिण दिशा में कोई दोष है तो भूरे रंग के घोड़े की भी तस्वीर लगाई जा सकती है। भूरे रंग के घोड़े की तस्वीर आपका आत्मसम्मान और यश दोनों को बढ़ाएगा। घर की पूर्व या उत्तर दिशा में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो ये सब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप करके कुछ चेंजिंग तो पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि जब आप भवन निर्माण का कार्य शुरू करते हैं, इतना पैसे का बजट बनाते हैं, तो उसमें 1000-2000 रुपये इस विषय के लिए भी खर्च कीजिए कि हमें ये चेक करना है कि वास्तु के अनुकूल है कि नहीं। वास्तु माने व्यवस्था, वास्तु माने कोई रूढ़िवाद नहीं कि आपको मैं मजबूर कर रहा हूँ मेरी बात मानिए। वास्तु माने प्रकृति के अनुसार व्यवस्था। यदि प्रकृति के अनुसार आप जीना शुरू कर देते हैं तो यही वास्तु का ज्ञान है, और अगर प्रकृति के विपरीत आप जीते हैं तो यही अज्ञान है वास्तु का। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए तब ठीक रहेगा, ऐसा नहीं करने पे ठीक रहेगा। आप देखें ना, खुद अव्यवस्था अपने घर में कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए कैसा आपको रहने में लगता है। तो इसलिए प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए, और वो प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था ये है कि दक्षिण की ऊंचाई होनी चाहिए, उत्तर हर समय नीचा होना चाहिए, पश्चिम ऊंचा होना चाहिए तो पूर्व नीचा होना चाहिए, पश्चिम और दक्षिण भारी होना चाहिए तो उत्तर पूर्व हल्का होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो निसंदेह आप सफल रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पंडित जी बताई। और विनीता अगली कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। विनीता जी स्वागत है आपका, पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी जय माँ विंध्यवासिनी। मेरा नाम विनीता है। मुझे 2 बातें पूछनी है। पहला प्रश्न मुझे अपने दामाद जी के बारे में पूछना है। उनका नाम आकाश वर्मा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल 1991 है। समय है 6:08 सुबह का, और स्थान लखनऊ है। वो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं। क्या यूपीएससी की IAS आदि परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी लगेगी? नहीं तो क्या आर्किटेक्ट है तो क्या उसी लाइन में अच्छी नौकरी लगेगी? और दूसरा प्रश्न मेरी छोटी बेटी के बारे में है, जिसका नाम प्रियांजलि श्रीवास्तव है। जन्म 10 जुलाई 1995। समय 11:25 सुबह का 11:25 AM। स्थान दिल्ली है। ये नौकरी करेगी कि नहीं, और शादी कब तक तथा कैसा रहेगा इसका वैवाहिक जीवन? चलिए पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। आपके दामाद भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि में, स्थिर राशि में है। आपके दामाद जी 30 साल के हो गए, 30वां साल प्रारंभ हो गया है। यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करने का तो कोई विधान मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना 10वें भाव का स्वामी मजबूती दिखा रहा है, ना आपके 5म से 7वें भाव का स्वामी मजबूती दिखा रहा है। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में अपनी आजीविका के लिए प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए, और यूपीएससी के नीचे की भी नौकरियों के लिए भी प्रयास एक बार कर लेना चाहिए।
लेकिन बहुत कुछ संभावना अच्छी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ तक बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, वो समय से रोजगार परख हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय से उसका सब कुछ हो जाएगा, समय से विवाह होगा, समय से उसका करियर ठीक हो जाएगा और समय से वो अपने जीवन का सारे मतलब समझदारी के साथ निर्णय लेगी और उसको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब रुक कर लेते हैं राशिफल का। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके 10वें भाव में सूर्य की स्थिति है, एकादश भाव में चार ग्रह चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र हैं। तो ऐसे में घरेलू कामों पर अपना बजट, अपना जेब देख करके खर्च करिए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा खर्च करने के बाद परेशानी आपके चेहरे पर दिखने लगे। कामकाज की बात अगर आपके है तो विद्यार्थी अगर आप हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। परिवार के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, तनाव दूर होगा, लेकिन प्राणायाम जरूर करिए। खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, राम दरबार की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में बड़े से बड़े वास्तु दोष को कैसे जीव जंतुओं की सेवा करके और उनकी मूर्तियां घर में रखकर दूर किया जा सकता है, आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं हाथी का। हाथी का संबंध जो है वो राहु से है। घर में मिट्टी की बनी हुई हाथी की मूर्ति अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाए तो इससे दक्षिण पश्चिम दिशा का वास्तु दोष दूर होता है और राहु का सुप्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। दक्षिण दिशा में लाल रंग की हाथी की मूर्ति रखिए, संगमरमर की हाथी की मूर्ति पश्चिम दिशा में रखिए, तो इससे भी दक्षिण पश्चिम के वास्तु दोष में कमी आती है। लेकिन ध्यान रहे, हाथी की सूंड अंदर की ओर घूमी हुई हो, बाहर की ओर अगर मुड़ी हुई सूंड होगी तो ये थोड़ा सा कम ठीक मानी जाती है। ये क्रुद्ध होने का भी लक्षण होता है। जी चलिए, और अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में जो केतु की स्थिति है और जो भाग्य स्थान में सूर्य की स्थिति है, ये धन लाभ तो कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज आपको हर काम में सफलता भी मिलेगी, किसी करीबी से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। आज आपको अपने सेहत को लेकर के बुखार, सर्दी, जुकाम, इन सब चीज़ों से परेशानी मिल सकती है। किसी का भी अनादर ना करें, ज़रूरतमंद को चावल और दूध दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। तो चलिए, धनु राशि के जातकों को बताऊं कि आपके द्वितीय भाव में शनि, तृतीय भाव में बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आज थोड़ी सी जेब आपकी हल्की रहेगी। आर्थिक तंगी आज आप महसूस करेंगे। कारोबार में छोटी मोटी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। किसी करीबी से कोई अच्छी न्यूज, कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें। परिवार और कार्यस्थल दोनों में तालमेल बनाकर रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु के बाद मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा, उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए, जानते हैं। मकर राशि में तो शनिदेव स्वयं विराजमान है और अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में सूर्य, तो धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। कारोबार में रुकावट आएगी और किसी अपने के सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। चोट चपेट लगने की भी संभावना है। ऐसे में कानूनी काम संभल कर करें। गंगा जल को नहाने वाले पानी में डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है और 4 ग्रह आपकी राशि को देख रहे हैं। आय और खर्च का संतुलन तो आप बना लेंगे, लेकिन एक बात और जो अच्छी है वो ये है कि आज का दिन आपको काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी की बात भी पक्की हो सकती है।
आज माँ की सेहत का ध्यान रखिए, अपनी हर बात दूसरों को ना बताइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, इस स्पेशल सेगमेंट में आज आप हमारे दर्शकों को सपनों से जुड़ी कौन सी खास जानकारी देने वाले हैं? देखिए, असल में सपने हमारे सुसुप्त मन के जागरण के प्रतीक होते हैं। अगर उत्तर दिशा में सिर करके आप सोएंगे ना तो सपने बुरे आएंगे ही आएंगे। अगर उत्तर दिशा में सिर करके आप सोएंगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी और मन पर काबू भी नहीं रहेगा। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए और पश्चिम दिशा में सिर करने से पैर पूर्व दिशा में हो जाता है, जो देवी देवताओं की दिशा है। इस दिशा में सोने से मन बेचैन रहता है। सोने के लिए सबसे उत्तम दिशा हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करके सोना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिशाएं ही वास्तु के हिसाब से शुभकारी हैं। इन दिशाओं में सिर करके सोने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है और व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। रात में भोजन करते ही सोना नहीं चाहिए, बल्कि भोजन करने के बाद घर से 100 कदम जाना चाहिए और 100 कदम चल के आना चाहिए। सोने से पहले अपने हाथ और पैर जरूर धोएं और कोशिश करें कि बाईं ओर करवट करके ही सोएं। दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं सोना चाहिए और रात को सोते समय कुछ भी नकारात्मक विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। दिन भर बुरी घटनाएं जो रही हैं उन्हें याद न करें। अपने बेड बॉक्स में कबाड़ भर कर ना रखें। अपने पलंग के नीचे या पास में जूते चप्पल ना उतारें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निसंदेह सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बुरे प्रभाव से अगर बचाना चाहते हैं तो कुछ उपाय करके बचा सकते हैं। और वो उपाय ये है कि सोमवार को अगर बुरा सपना आए तो चावल चीनी नारियल का दान कर दीजिए, और अगर मंगलवार को बुरा सपना आए तो लाल मसूर नारियल गुड़ और तांबे का दान कर दीजिए। बुधवार को बुरा सपना आए तो साबुत मूंग चांदी या पत्तेदार सब्जियों का दान कर दीजिए। गुरुवार को बुरा सपना आए तो चने की दाल हल्दी गुड़ नारियल का दान कर दीजिए। शुक्रवार को बुरा सपना आए तो चावल मिश्री नारियल का दान कर दीजिए। शनिवार को बुरा सपना आए तो तेल लोहा या नारियल का दान कर दीजिए। रविवार को बुरे सपने आए तो दलिया गुड़ नारियल का दान कर दीजिए। जिस दिन भी बुरा सपना आए सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा जरूर करिए। हर रोज़ अपने बेडरूम में नमक के पानी से पोछा लगवाइए। बेडरूम की खिड़की के पास एक तुलसी का पौधा जरूर रखिए। रात को अपने सिरहाने पानी से भरा एक गिलास या जग रख कर सोएं। सोने के पहले रात में कमरे में थोड़ा सा कपूर 5 सेकंड के लिए ही जरूर जला लें। इससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज का उनका भाग्य कितना मजबूत है। पंडित जी बताएं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके केंद्र में इस समय कोई ग्रह नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद मंगल की स्थिति को देखते हुए, बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, ऐसा अनुमान कह रहा है। आज उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा। पिता और बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग रहेगा। आज आपको मौसमी बीमारियों से खुद को बचाना चाहिए। आज अपने लिए समय निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पीले रंग के कागज में केसर लपेटकर अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। और पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।